हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है स्काई गोल्ड लिमिटेड की बात करेंगे। अब स्काई गोल्ड जो है एक एसएमई कंपनी है जो कि आपके गोल्ड सेगमेंट के अंदर काम करती है। जैसे आपकी बाकी कंपनीज होती है, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, सेंको गोल्ड हो गया, उस टाइप की कंपनी नहीं है। बेसिकली ये जो कंपनी है ये B2B सेगमेंट में काम करती है। जहाँ आप दूसरी कंपनीज देखोगे जैसे कि कल्याण, सेंको, टाइटन, ये जो कंपनीज है ये B2C सेगमेंट के अंदर काम करती है। वो जो कंपनीज है ये गोल्ड रिटेलिंग का काम करती है। और स्काई गोल्ड जैसी जो कंपनीज है वो B2B सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। B2B सेगमेंट के अंदर किस तरीके का काम जो है वो स्काई गोल्ड करती है। अब स्काई गोल्ड क्या करती है कि ये लोग गोल्ड वगैरह का सोर्सिंग करवाते हैं, और गोल्ड की सोर्सिंग करवाने के बाद ये लोग उसको पॉलिशिंग करते हैं, उसके डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं। इनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वैक्सिंग होता है, उसका 3D प्रिंटिंग होता है। और फिर उसके बाद ये लोग जो है, जो दूसरी कंपनीज होती है जैसे कि कल्याण हो गया या फिर आपका टाइटन हो गया या दूसरी आपकी गोल्ड रिटेलर्स हो गए, उन्हें जाकर ये लोग जो है वो जाकर सेल कर देते हैं। मतलब ये B2B मॉडल हो जाता है पूरी तरीके से। पहले ये लोग गोल्ड को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद पहले आइडिएशन होता है, फिर डिज़ाइनिंग होता है, फिर उसका प्रोटोटाइप बनता है, और फिर ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर चले जाता है। उसके बाद 3D प्रिंटिंग होता है, फिर मैक्स गोल्ड सेटिंग होता है, फिर इसके साथ साथ प्लास्टिंग भी होता है, कास्टिंग होता है। उसके बाद POP कैविटी रिमूवल भी होता है, कैविटी फिलिंग भी होता है। फिर इसके साथ साथ पॉलिश वगैरह होने के बाद जो है फाइनल पैकिंग होती है और गोल्ड जो है वो डिस्पैच होता है। अब आप लोग सोच रहे रहोगे कि भाई डिस्पैच होने के बाद चलो ठीक है, ये B2B प्लेयर्स को चले गया गोल्ड, बट स्काई गोल्ड के पास स्पेशल क्या है, लोग उनसे जो है ये गोल्ड क्यों बाय करेंगे। अब हर B2B कंपनी जो आपकी आपकी B2C कंपनी है, जैसे कि आपका कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, ये लोग तो ना बैठे गोल्ड बनाएंगे, पूरा सब ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे। हर ज्वेलरी के लिए इन्हें जो है ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, अगर आप ऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर देखोगे तो 50 लाइक ऑलमोस्ट 85 to 90% के आसपास जो प्लेयर्स है वो अपना गोल्ड जो है वो स्काई गोल्ड से ही लेते हैं। अगर आप देखोगे तो इनकी क्लाइंट लिस्ट बहुत बड़ी है। मलाबार, कल्याण, सेंको, हर एक ब्रांड है इनके क्लाइंट लिस्ट के अंदर। ये जो है इनका क्लाइंट लिस्ट है। अभी अभी ये लोग टाइटन से भी बात कर रहे हैं, टाइटन को भी कुछ टाइम के अंदर ये लोग जो है वो ऐड कर देंगे। इनकी कॉन कॉल के अंदर मैंने पढ़ा था कि कंपनी जो है टाइटन के साथ भी बात कर रही है, डील जो है इन प्रोसेस है। कुछ 1-2 क्वार्टर के अंदर तो टाइटन भी इनको जो है इनके क्लाइंट लिस्ट के अंदर जो है ऐड हो जाएगा। बाकी ब्रांड जो है, जो कि आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हो, थंडरमाइल को भी स्काई गोल्ड भी जो है थंडरमाइल के साथ इनका क्लाइंट बेस बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो थंडरमाइल भी स्काई गोल्ड का क्लाइंट है। फिर इसके साथ साथ आप दूसरे प्लेयर्स देखोगे जैसे कि GRT ज्वेलर्स, मलाबार डायमंड्स वगैरह, ये सब भी जो है इनके क्लाइंट्स है। तो उसके बाद बात करें तो स्काई गोल्ड जो है ये सब चीज़ें तो करता है। ये B2B के अंदर ये सोर्सिंग करके बड़े बड़े ब्रांड्स को जो है गोल्ड तो सोर्स करके दे देता है, और उसके थ्रू उन्हें जो है ये मेकिंग चार्ज करता है। इसलिए अगर आप स्काई गोल्ड के मार्जिन देखोगे तो ज़्यादा नहीं है। अभी फिलहाल स्काई गोल्ड के मार्जिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि पॉजिटिव बात है। लेकिन पहले अगर आप स्काई गोल्ड के मार्जिन देखोगे तो 1 से 3% के बीच में वेरी कर रहे थे, बट स्काई गोल्ड के मार्जिन जो है अभी इंक्रीज़ हो चुके हैं। मार्जिन जो है कुछ 4% 5% के आसपास जो है अभी जा चुके हैं, और मार्जिन के अंदर जो है हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप नोटिस करोगे तो मार्जिन के अंदर हमें जो है इंक्रीज नोटिस करने देखने मिल रहा है। अगर आप सितंबर के अंदर देखोगे तो पहले 4% के आसपास था, स्टेबल 3 था, अब मार्जिन जाकर 5% के आसपास हो गए, जो कि एक पॉजिटिव बात है। फिर स्काई गोल्ड क्या करता है, इन्होंने जो है अपने ब्रांड के अंदर एक सब ब्रांड्स वाली कैटेगरी भी बना के रखी है, जिसके अंदर ये लोग जो है अलग अलग ब्रांड्स बना के रखे। वहाँ पे ये डायमंड्स वगैरह भी सेल करता है। डायमंड से हालांकि इतना ज़्यादा सेल्स नहीं आता, मैक्सिमम जो है गोल्ड से ही सेलिंग आती है। मैक्सिमम गोल्ड से ही रेवेन्यूज़ वगैरह आ रहे हैं फिलहाल तो। यहाँ इन्होंने सब ब्रांड्स वगैरह भी सेट करके रखे हैं। अलग अलग ब्रांड अलग अलग कैटेगरी को जो है वो टारगेट करता है, और फिर उस हिसाब से जो है ये सेल करते हैं। इन्होंने जो है ग्लोबल स्टोर्स वगैरह भी बना के रखे, और ये लोग जो है सिंगापुर, मलेशिया, आपकी सऊदी अरेबिया, कुवैत, UK, US, यूरोप के अंदर भी जो है गोल्ड जो है एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि इंडिया जो है स्काई गोल्ड का अभी भी सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आप स्काई गोल्ड के सेल्स देखोगे तो कुछ 85-90% के आसपास जो सेल्स है वो आपके इंडियन मार्केट से ही आ रहे हैं। मतलब डोमेस्टिक के सेल्स देखोगे तो 94%, और आपका एक्सपोर्ट का देखोगे तो 6% के आसपास है। बट स्काई गोल्ड को जो है अपना एक्सपोर्ट का शेयर जो है वो इंक्रीज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि स्काई गोल्ड के अगर आप डोमेस्टिक से मार्जिन जो है वो कंपेयर करोगे तो एक्सपोर्ट के अंदर कंपनी के जो मार्जिन है वो ज़्यादा है। तो इसलिए स्काई गोल्ड को अपना एक्सपोर्ट का शेयर इंप्रूव करना है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के भी मार्जिन इंक्रीज़ हो जाए, और ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर भी जो है हमें अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने मिल सकता है। अभी फिलहाल इनके PAT मार्जिन कुछ 2.3% के आसपास है। और अगर आप कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस ट्रैक करते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्काई गोल्ड का, तो स्काई गोल्ड जो है अच्छा खासा ग्रोथ रेट पे जो है अपनी कंपनी ग्रो कर रहा है। 90% के आसपास जो है स्काई गोल्ड पिछले 2-3 क्वार्टर से जो है अपनी कंपनी के रेवेन्यूज़ ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और इस बार Q2 FY25 की बात करें तो Q2 FY25 में भी स्काई गोल्ड का जो है अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके पहले हम परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, हम जो है थोड़ा बहुत डिस्कशन और थोड़ा कर लेते हैं स्काई गोल्ड के ऊपर। तो इन्होंने अभी 2 कंपनीज़ को एक्वायर किया है, एक है स्टार मंगलसूत्र और दूसरी है स्पार्कलिंग चेन। अब ये दोनों कंपनी इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर करी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इन्होंने जो है इनसे रेवेन्यू जनरेट करना भी स्टार्ट कर दिया।
और ये जो है स्काई गोल्ड के रेवेन्यूज़ के ऊपर अच्छा खासा चंक जो है वो ऐड करेंगे आगे कुछ टाइम में। मतलब अभी तो इन्होंने ऐड वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, रेवेन्यूज़ के ऊपर इफेक्ट देखने मिल रहा है, बट स्टिल और थोड़ा बाकी है। मतलब कंपनी के गाइडेंस जिस हिसाब से दिया है, कंपनी जो है 50% कैगर पे ग्रो करने का गाइडेंस दे रही है टिल FY27 या FY28 तक, तो जो कि एक और पॉजिटिव बात हो जाती है। और इसके साथ साथ स्काई गोल्ड ने अभी स्काई गोल्ड के अगर आप रेवेन्यूज़ देखोगे तो कुछ 1745 के आसपास थे मार्च 2024 के अंदर। कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 27 तक ये लोग जो है अपने रेवेन्यू 6300 के आसपास पहुंचा देंगे। अब इन्होंने एक्विजिशन भी दिया तो उनके भी जो रेवेन्यूज है इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो 6300 के आसपास इसका रेवेन्यू पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो भाई स्काई गोल्ड को जो है मिनिमम 50% के आगे पे जो है ग्रो करना पड़ेगा हर साल, जो कि अगर इनको जो इन्होंने गाइडेंस दिया है वो अगर उन्हें अचीव करना है तो। और कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो जो है वो अचीवेबल भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख कर आ रहा है कंपनी के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो इंडिया के अंदर जो गोल्ड की डिमांड है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। ऑर्गेनाइज रिटेलर्स के ऊपर जो है अगर शेयर देखोगे ऑर्गेनाइज रिटेल गोल्ड रिटेलर्स का, तो उनका शेयर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है एज यू कंपेयर इट विद अनऑर्गेनाइज मार्केट। इसलिए जो है आपकी कल्याण जैसी कंपनीज, टाइटन जैसी कंपनीज, टाइटन का भी कुछ 26% सेल्स ग्रोथ आया, कल्याण का कुछ 39% के आसपास आया, 36% के आसपास आया। इनफैक्ट आपकी जो दूसरी कंपनीज है जैसे कि डीपी आभूषण, ये जो कंपनीज है ये एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करती है। पीएनजी गार्किल का अभी रिसेंटली आईपीओ आया, उसके अंदर सेल्स ग्रोथ कुछ 40% के आसपास थी मेरे हिसाब से, और डीपी आभूषण की कुछ 87% के आसपास थी। डीपी आभूषण पे भी एक वीडियो आने वाला है आज के दिन में ही, तो वो एक और वीडियो चेकआउट कर लेना अगर आप गोल्ड इंडस्ट्री को ट्राई करते हो तो। और देख ही लेना आपके ट्रैकिंग लिस्ट में एक और कंपनी ऐड हो जाएगी। अगर आप कल्याण की केस में भी देखोगे तो अभी रेवेन्यूज़ जो है 36% के आसपास जो है रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुआ ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो। और फिर उसके बाद अगर आप टाइटन के देखोगे, बट अब एक प्रॉब्लम है कि जितने भी गोल्ड कंपनीज है, आपकी कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, ये कंपनीज के अंदर मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि अभी जो है इन्होंने वन ऑफ एक लॉस लेकर रखा है अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो कंपनीज ने 600 करोड़ का टाइटन आपके कल्याण ने भी रिपोर्ट करा है और टाइटन ने भी लॉस रिपोर्ट करा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कल्याण और टाइटन दोनों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर जो है हमें डीग्रोथ देखने मिलती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वन ऑफ लॉस लेकर रखा हुआ है। स्काई गोल्ड के केस में अगर आप देखोगे तो Q2 रिजल्ट्स पे चले ही जाते हैं, बात करते हैं तो स्काई गोल्ड के रिजल्ट्स पे अगर आप देखोगे तो भाई स्काई गोल्ड ने अपनी सेल्स इंक्रीज की है 87% ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 394% का इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें अगर आप देखोगे तो। और फिर इसके बाद अगर हम H1 ओवर H1 ही कंपेयर कर ले पिछले साल और इस साल का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें 218% की ग्रोथ देखने मिल रही है और रेवेन्यूज़ के अंदर हमें 95% की ग्रोथ देखने मिल रही है। इसका मतलब यह है कि भाई हमें जो ऑपरेटिंग लेवरेज है इस कंपनी के अंदर भयंकर देखने मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज किसी भी कंपनी को तब देखने मिलता है जब उसके ऑपरेटिंग रेवेन्यूज जो होते हैं उससे उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो स्काई गोल्ड के केस में हमें टोटल लेवरेज भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है वो इसके सेल्स के नंबर से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा खासा लेवरेज देखने मिल रहा है हमें इस कंपनी के अंदर, चूँकि एक कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है क्योंकि जितना फास्ट कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर रही है उतना ज़्यादा फास्टर बेस पे इस कंपनी का जो है EPS इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप क्वार्टर में क्वार्टर EPS भी नोटिस करोगे तो ये सीधा 6 से जाकर 26 के आसपास आ चुका है। भयंकर ऑपरेटिंग लेवरेज, ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा कि भाई आपकी सेल्स आपको कम पेस पे इंक्रीज़ करनी होती है और आपके प्रॉफिट्स जो है डबल ट्रिपल पेस पे, हालांकि हर बार ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो डबल ट्रिपल पेस पे होते ही है, बट आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिलता है आपके प्रॉफिट के अंदर और फिर आपके EPS के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। और कोई भी स्टॉक पैसे कब बनाता है? जब EPS के अंदर जो है हमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिल रहा है। अब इन्होंने जो एक्विजिशन की है उसकी वजह से इन्हें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है अगर आप देखोगे तो। और इनके जो एक्सपोर्ट है इसका शेयर इन्हें इंक्रीज़ करना है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया स्काई गोल्ड को जो है मार्जिन इंप्रूव करने अपने कंपनी के मैनेजमेंट ने अच्छा खासा गाइडेंस भी दे दिया है, तो इन्हें मार्जिन इंप्रूव करने के लिए अपना एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। एक और चीज़ है जिससे ये लोग अपने मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। अब कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उसके लिए कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। 6300 करोड़ का जो गाइडेंस दिया है ना FY27 वाला, उसके लिए इतनी ज़्यादा बुलिश क्यों है पता है? क्योंकि इंडिया के अंदर जो गोल्ड का डिमांड है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। लोग जो है आपके ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कंपनी से गोल्ड वाली उसके अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ रहा है ऑर्गेनाइज्ड के अंदर। अगर आप देखोगे तो अभी जो है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है वो 42% के आसपास आ गया। 2001 के अंदर ये सिर्फ 10% के आसपास था और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट 58% के आसपास है। और लोगों का जो ट्रस्ट है ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड रिटेलर्स के ऊपर वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। इसके साथ साथ उन्हें सर्टिफिकेशंस वगैरह भी मिल जाते हैं ऑर्गेनाइज जगह से अगर वो लेते हैं तो एज़ कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड गोल्ड रिटेलर्स। और ये अपने प्रेजेंस से अगर आप नंबर ऑफ स्टोर्स देखोगे तो कल्याण जो है अभी फोपो मॉडल पे चल रहा है, आपका टाइटन भी फोपो मॉडल पे चल रहा है और बहुत सारी कंपनी जो है फोपो मॉडल पे शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमें जो है इनके शेयर्स भी इंक्रीज, इनका जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है।
क्यों? क्योंकि अब जितने ज़्यादा इनके नंबर ऑफ स्टोर्स रहेंगे उतना ज़्यादा इनके स्टोर्स के अंदर फुटफॉल्स वगैरह भी बढ़ेगा और ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी हाईयर रिपोर्ट होगी और फुटफॉल ज़्यादा होगी तो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। और जैसे ही कल्याण आपके दूसरे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यूज़ वगैरह इंक्रीज होने लगे, स्काई गोल्ड जैसे जो प्लेयर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली फ़ायदा होने लगेगा। और हालांकि स्काई गोल्ड के खुद के भी स्टोर्स है तो इसके लिए उन्हें तो है और ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब दोनों तरफ से स्काई गोल्ड का जो है एडवांटेज ही है जिस तरीके से गोल्ड मार्केट ग्रो हो रहा है। और वैसे भी मार्केट कुछ 18-19% के आसपास ग्रो हो रहा है अगर आप गोल्ड मार्केट इंडिया के अंदर देखोगे, और ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ 15 to 16% के आसपास है अगर हम पिछले अगले 3-4 साल की जो ग्रोथ है वो देखेंगे तो। और एक और चीज़ है कि भाई स्काई गोल्ड के मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है, वो पॉजिटिव चीज़ है। और हाँ, ये मार्जिन अपने और कैसे इंप्रूव करेंगे, ये गोल्ड लोन अब पहले क्या करते थे, स्काई गोल्ड जो है अपनी इन्वेंट्री को फंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन यूज़ करता था, जिसके ऊपर स्काई गोल्ड को जो है इंटरेस्ट रेट 8 to 9% के आसपास जो है 10% तक भी कभी कभी चल जाता था इंटरेस्ट रेट। अभी स्काई गोल्ड क्या कर रहा है, ये लोग गोल्ड लोन पे शिफ्ट हो रहे हैं। दिसंबर FY24 तक जो है ये लोग कंप्लीटली गोल्ड लोन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। गोल्ड लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट 3-4% भरना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड के मार्जिन के अंदर ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। अगर आप देखोगे तो Q2 के अंदर मैक्सिमम कंपनी जो है अपनी अर्निंग्स कम रिपोर्ट कर रही है Q1 Q2 के अंदर। कल्याण जैसे प्लेयर्स, आपके दूसरे रिटेलर प्लेयर्स, V2 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ था। V2 हालांकि रिटेल कंपनी है, अगर आप V2 को ट्रैक करते हो तो उसमें भी आप देख रहोगे कि भाई कंपनी ने जो है लॉस रिपोर्ट किया है, लेकिन सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर यही हो रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो देखने नहीं मिल रहा है, हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो देखने मिल रहा है। इसलिए मैक्सिमम कंपनी जो है अभी के मार्केट के अंदर कंपनी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है अच्छी तरीके से। और अगर आप स्काई गोल्ड का देखोगे तो स्काई गोल्ड के रिजल्ट्स तो एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज बहुत ज़्यादा सुपर है, क्योंकि ये जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिखा रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज की अच्छी भी ग्रोथ दिखा रहा है, और रेवेन्यूज़ की भी उसी तरीके से वही लेवल की ग्रोथ हो रही है जितने पिछले 2-3 क्वार्टर में हो रही थी। क्योंकि अभी 2-3 क्वार्टर से हमें देखने मिल रहा है कि मैक्सिमम कंपनीज के अंदर स्लो डाउन फेस करने देखने मिल रहा है हमें। फिर उसके बाद बात करें तो एक बार ये इनके गोल्ड लोन के ऊपर शिफ्ट हो गए तो इनके मार्जिन जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्काई गोल्ड को जो है और ऑपरेटिंग लेवरेज जो है देखने मिल सकता है। अब अगर हम देखोगे तो कल्याण जैसी कंपनीज है, टाइटन जैसी कंपनीज है, उन्होंने जो है वन ऑफ लॉस रिपोर्ट करके रखा है अभी के अपने बैलेंस शीट के अंदर। स्काई गोल्ड, अब ये जो कंपनीज होती है, बीइंग कल्याण हो गया, स्काई गोल्ड हो गया, ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड जो है हेज करके रखते हैं। अब ये गोल्ड हेजिंग कैसे करते हैं, ये MCX के पास जाते हैं। MCX जो है हमारा कमोडिटी, अगर आप डेरिवेटिव्स वगैरह करते हो तो आपको पता होगा कि MCX पे जो है आप कमोडिटी के फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो। तो MCX पे जाके ये लोग क्या करते हैं कि गोल्ड के लिए ये लोग अपना जो गोल्ड है, इनके पास जो भी इन्वेंट्री होती है वो जो है वो हेज करके रखते हैं, और एक बार हेजिंग हो जाती है तो इनके लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी जो इन्वेंट्री है वो हेज्ड है। बट एक चीज़ है कि हेजिंग होने के बाद भी इन्वेंट्री लॉस देखने मिल रहा है कल्याण जैसी कंपनीज, टाइटन जैसी कंपनीज को। एक क्यों देखने मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो गोल्ड के केस में स्टोरेज कॉस्ट भी हाई होता है, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी हाई होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इन्वेंट्री लॉस वगैरह देखने मिल रहा है। स्काई गोल्ड के केस में भी इन्वेंट्री लॉस जो है वो देखने मिल रहा है। तो चलो हम इतनी बात ही कर रहे हैं दूसरी कंपनीज थी, तो कल्याण ज्वेलर्स का भी जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रहे थे। कल्याण ज्वेलर्स के अगर Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो भाई रेवेन्यू ग्रोथ जो है 37% के आसपास है, ये जो कि बहुत अच्छी है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर डी ग्रोथ देखने मिली है। ये क्यों, वन ऑफ इन्वेंट्री लॉस जो कि मैं पहले बता रहा था वही केस हुआ है कल्याण के साथ। अब हालांकि गोल्ड जो है ऑब्वियसली आपका हाई कैरी कॉस्ट होता है गोल्ड का, तो इसलिए इन्हें वन ऑफ तो लेना ही था आगे पीछे। तो अब वैसे भी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर जो ड्यूटीज़ लगती है वो रिड्यूस कर दी, जिसकी वजह से अब ये कंपनीज टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, इन्हें जो है एक लॉस रिपोर्ट करना ही पड़ा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं था। इन्होंने जो गोल्ड है वो पहले हायर प्राइस पे परचेस कर रखा था, और ड्यूटीज़ रिड्यूस होने के बाद भी अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गोल्ड वगैरह जो परचेस किया था इसके ऊपर इन्होंने जो है ऑलरेडी ड्यूटीज़ पे कर रखी थी, और अभी ड्यूटीज़ इन्होंने रिड्यूस करती है तो इन्हें जो है थोड़ा बहुत लॉस फेस करने मिला ये रीज़न की वजह से। तो कल्याण के और बाकी गोल्ड कंपनीज के ग्रोथ के अंदर भी अच्छे खासे ग्रोथ नंबर्स देखने मिलता है। और गोल्ड सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे, गोल्ड सेगमेंट के अंदर तो भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो अभी भी मैक्सिमम डिमांड जो है आपकी वेडिंग सेगमेंट से जो है मैक्सिमम आती है, क्योंकि मैक्सिमम 60% ज्वेलरी जो इंडिया के अंदर यूज़ होती है वो वेडिंग वेयर वाली होती है, 30% जो है वो आपकी डेली वेयर वाली यूज़ होती है, और 10% के आसपास जो है वो फैशन वेयर वाली यूज़ होती है। और अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वाला शिफ्ट भी आप देख रहे हो जो कि मार्केट के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है। और अभी भी अगर आप देखोगे गोल्ड ज्वेलरी केस के अंदर तो मैक्सिमम ज्वेलरी रूरल इंडिया के अंदर जो है 60% ज्वेलरी लगती है, और अर्बन के अंदर जो है वो 40% के आसपास लगती है।
तो अगर आप देखोगे तो भाई स्काई गोल्ड का जो टारगेट है 6,300 करोड़ वाला रेवेन्यू टारगेट 50% के कैगर पे ग्रो करने वाला, वो जो है अचीवेबल लग रहा है। हालांकि अगर आप स्काई गोल्ड की वैल्यूएशन देखोगे तो वैल्यूएशन भी डिसेंट है, और इसका पीजी जो रेशियो अगर आप देखोगे तो 1 से कम है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है उसके आपके प्राइस अर्निंग रेशियो से तो बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको उसके अंदर भी जो है वो इंक्रीज देखने मिल रहा है। मतलब पीजी जो है डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन जो है कंपनी के फिलहाल तो जो है वो डिसेंट है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है स्काई गोल्ड के वैल्यूएशन के अंदर। और कंपनी जो है रिजल्ट भी अच्छे रिपोर्ट कर रही है, फिर भी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर स्काई गोल्ड को ट्रैक करते रहोगे तो बेटर होगा। चेक करते रहना कि भाई कंपनी किस तरीके से रेवेन्यूज रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कल्याण के केस में और टाइटन के केस में ऐसे ही हो रहा है कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलती है लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि स्काई गोल्ड को जो है अपने वैल्यूएशन मल्टीपल के हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ भी देखने मिलती है, रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने मिलती है। आपके बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ईएमएस इंडस्ट्री के अंदर भी यही हो रहा है कि वैल्यूएशन एकदम हाई पे पहुंच चुकी है, अर्निंग्स ग्रोथ भले ही आ रही है लेकिन वैल्यूएशन जो है एकदम हिट ले रही है, स्टॉक्स जो है नीचे गिरना स्टार्ट हो गई क्योंकि वैल्यूएशन एकदम हाई पहुंच गई थी, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस एकदम पीक पे थे। और अभी जो है लोगों के एक्सपेक्टेशंस कंपनी के अर्निंग ग्रोथ से जो है अभी थोड़े पोर्ट्रेट भी होने लगे। स्काई गोल्ड अभी भी हाई एक्सपेक्टेशंस दे रहा है, अभी भी कंपनी जो है अपने ट्रैक पे चल रही है, तो ट्रैक करने लायक है कंपनी। ऑब्वियसली स्काई गोल्ड का वैल्यूएशन भी डिसाइड है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ये। बाकी स्काई गोल्ड, कल्याण, बाकी हमने जो है बाकी कंपनीज का भी डिस्कशन कर लिया। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। कॉन्टेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई और कंपनी के Q2 अपडेट्स चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में आकर उस कंपनी का नाम लिख देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।